हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूँ इज़ार और आज की रीडिंग में हम एक क्लैरिटी स्प्रेड करने वाले हैं, क्लैरिटी टैरो रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम मेन 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। व्हाट डू यू नीड टू नो, आपको अभी क्या चीज़ है जो जाननी चाहिए, जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। सेकंड होगा व्हाट डू यू नीड टू एम्ब्रेस, क्या चीज़ है जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको दिल से एक्सेप्टेंस करनी चाहिए। ठीक है। थर्ड चीज़ हम देखेंगे कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, किस चीज़ को लेट गो करना है, किस चीज़ को हमें कंट्रोल करने से रोक देना है। ओके। एंड लास्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। तो इन चारों चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी हमारे अभी के सिचुएशन को लेके। तो अगर आप ड्रॉन फील हो रहे हो इस रीडिंग की तरफ, देन नो कि ये आपके लिए है। इसमें से कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं जो आपको यूज़फुल होंगी। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद दिस रीडिंग। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है इस रीडिंग से, देन आप जानना कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट आज का हमारा टाइमलेस रीडिंग। देखते हैं स्पिरिट गाइड्स हमें क्या बोलते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। माय गाइड्स, प्लीज लेट देम नो। ग्रेट। ओके। तो पहली चीज़ जो आपके गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जम्बल्ड फील कर रहे होंगे, या फिर मतलब क्लैरिटी उतना ज़्यादा नहीं होता होगा आपके लाइफ में, या फिर कुछ केओटिक सिचुएशन में फंस गए होंगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि अचानक से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई मेरी लाइफ में जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ लोगों के लाइफ में स्टैग्नेंसी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ लाइफ में अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड लोग या अनवांटेड सिचुएशंस या अनवांटेड एनर्जीज आपके लाइफ में आई हैं, या फिर आने वाले 1 वीक के अंदर आ सकती हैं। एंड नो दैट कि आपके गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ नेसेसरी, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप गलत रास्ते पे नहीं हो। यूनिवर्स ने आपके लाइफ में गलत सिचुएशन या गलत लोग नहीं भेजे हैं। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। पिक्चर बहुत बड़ा है, सोल्यूशन बहुत अच्छा है, बस अभी मुझे बस लग रहा है कि आपका दिमाग ज़्यादा क्राउडेड कर दे रहा है चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दे रहा है चीज़ों को। लाइफ का जो ये इम्बैलेंस लग रहा है ना आपको, दैट्स बिकॉज जो रियलिटी है एंड जो आपके दिमाग ने चीज़ों को बनाया है उसमें बैलेंस नहीं है। जो मेन आपके साथ हो रहा है ना, या तो आप ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर जो चीज़ जैसी है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हो आप चीज़ों को सोच सोच के, या फिर डर रहे हो बिना मतलब का चीज़ों को लेके। तो आपके गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं कि धैर्य रखो। जैसे मैंने बोला कि पिक्चर बहुत बड़ा है, आपका लाइफ बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। आप जिस भी चीज़ में, भले रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ को लेके, लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, जिस भी चीज़ में आप फोकस्ड हो अभी, एंड जिस भी चीज़ में आप तरक्की चाहते हो, अच्छा आउटकम चाहते हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस अभी का ये जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा केओटिक है। प्लैनेट्स की वजह से भी थोड़ा इफेक्ट हो रहा है आपको ज़्यादा। कुछ आपके चार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती होगी, या फिर इन जनरल ही कुछ ना कुछ चल रहा होगा प्लानिटरी, जिस वजह से ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जा रही है। आई गेस मार्च में भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई होंगी, या फिर 1 महीने पहले 30 डेज, पास्ट 30 डेज की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो तब भी कुछ नेगेटिव या फिर क्योटिक हो सकता है आपके लाइफ में आया हो। बट नो दैट कि दिस वॉज समथिंग दैट वॉज मेंट टू कम इन योर लाइफ। एंड कभी कभी लाइफ को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे वो हमारे पास है। आपको आंसर्स तब तक नहीं मिलेंगी जब तक ये इस फेज से जब तक आप गुजर ना जाओ। एंड ये फेज़ आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सिखाने के लिए आया है। तो मेक श्योर आप काउंट करो डेली सोने से पहले कि आज मैंने क्या चीज़ सीखा। भले ही आपका दिन बहुत ही बुरा क्यों ना गया हो, आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि उस बुराई में से अच्छाई को ढूंढो। बुराई में से आप पॉजिटिव वे में इस चीज़ को देखने की कोशिश करो कि क्या मुझे आज सीखने को मिला, या फिर वो क्या छोटी से छोटी चीज़ हुई जिसकी वजह से आज मेरे चेहरे पे स्माइल आया, या वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे ग्रेटफुल रहना चाहिए। आपके गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपका ये जो कियोटिक फेज है ना, इट्स काइंड ऑफ अ टेस्ट फॉर यू। एंड इसको आप जितना पॉजिटिवली देखने की कोशिश करोगे, जितना ग्रेटफुल इसके टूवर्ड्स होने की कोशिश करोगे, तो एक बार ये फेज़ जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, आपके गाइड्स आपको बहुत सारा रिवॉर्ड देंगे, बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे। एंड जो आपको चाहिए, जो भी खुशी, जो भी गोल है आपका, वो तो मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट किया है उसका क्वाड्रुपल या डबल, या फिर मतलब
इट बी मच मोर देन वॉट यू हैव इमेजिन्ड, जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। बैक ऑफ द कार्ड में हमारा है मून, सॉरी बैक ऑफ द डेक में। एंड जैसा मैंने पहले बोला कि इट्स जस्ट योर माइंड प्लेइंग गेम्स, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दे रहा है आपका माइंड, जो असलियत है उससे हटा दे रहा है। आप लोग, कुछ लोग डे ड्रीम भी ज़्यादा कर रहे होगे, या फिर ज़्यादा टाइम अपने थॉट्स के साथ आप बिता रहे होगे। कुछ लोगों का ना इंट्यूशन भी अभी काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड हो सकता है, तो मेक श्योर इस चीज़ का आप अच्छे से यूज़ करो। आप लोग को ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल सकती हैं, या फिर आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके गट फीलिंग के थ्रू मैसेजेस मिल सकती है। हो सकता है आप लोगों को स्लीप में डिस्टर्बेंस कुछ फील हो आने वाले कुछ दिनों में। तो सॉल्ट की पोटली रख लेना अपने पिलो के नीचे, उससे आपको थोड़ी सी तो राहत मिलेगी। या फिर एमेथीस्ट पहन लेना, क्योंकि आने वाले 1-2 वीक्स, या फिर कुछ कुछ लोगों का तो 1 मंथ भी अभी से हो सकता है कि आने वाले 30 डेज में काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन एंड थर्ड आई आपका हाइटेंड रहेगा, क्राउन चक्रा हाइटेंड रहेगा, थर्ड आई हाइटेंड रहेगा, जिस वजह से लाइफ और भी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। क्योंकि ये सब साइकिक चीज़ें अनवांटेड चीज़ें होती है लाइफ की, तो हमें हमारी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, बट ये सब चीज़ें जब आ जाती है हमें लगता है कि अरे यार कैसे कंट्रोल करूँ। तो लेथार्जी लग सकता है, नींद में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर बुरे सपने किसी को आ सकते हैं, या फिर नींद से उठने के बाद थकान लगना हमेशा, ऐसा हो सकता है। तो नो दैट इट्स बिकॉज आपका जो अभी फेज़ है ना, वो एक सॉरी क्या बोलते हैं, अपडेट के थ्रू भी जा रहा है, आपके साइकिक पास हाइटेंड हो रहे हैं। तो इट्स लाइक एन अवेकनिंग फेज जो आपका आने वाला है, तो ये चीज़ भी आप एक्सपेक्ट करो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अभी जाननी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या चीज़ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू एम्ब्रेस। चलिए देखते हैं लाइफ की वो क्या चीज़ है जो इन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए फ़िलहाल। आपका मून बड़ा आ रहा है। मैं बैक ऑफ द डेक को भी मैं निकाल के रखूँगी। मून बड़ा आ रहा है। आपको ना आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप कुछ कुछ चीज़ों को लाइफ में एक्सेप्ट कर लो। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है इस चीज़ का। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट के कुछ फेलियर्स को एक्सेप्ट करना, या फिर किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि खुद की अच्छी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करना। कुछ कुछ के लिए इसका मीनिंग ये हो सकता है कि कभी कभी सिचुएशन, कभी कभी लाइफ हमें ऐसी चीज़ें फेस करने को बोलता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई नीड टू गो थ्रू इट बिकॉज दैट इज़ द जर्नी। तो क्या वो चीज़ है जिससे आप दूर भाग रहे हो? क्या वो चीज़ है जो आपको परेशान कर रहा है, या जो आपको अनईजी फील करा रहा है, या फिर जिसके बारे में आप सोचते रहते हो? उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है आपको एट द प्रेजेंट मोमेंट। वो क्या चीज़ है जो आपको सता रहा है बार बार, भले वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो। ओके, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जब तक हम कोई चीज़ को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक हम उस फेज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मार्क माई वर्ड्स, अगर हम अपने पास्ट की गलतियों में रहते हैं, अगर हम बार बार खुद को गिल्टी ठहराते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने क्यों अपना लाइफ बिगाड़ा, तो हम कभी भी फुल्ली अपने पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पास्ट के गिल्ट्स हमें पकड़ के रखते हैं। तो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू फुल्ली एक्सेप्ट कि हाँ मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती हुई थी, मेरे से अपने करियर को लेके गलती हुई थी, या फिर मेरे से अपने पार्टनर को लेके गलती हुई थी, गलत इंसान को मैंने चूज़ किया था, गलत फ्रेंड्स को चूज़ किया था, वट एवर द रीज़न बी, मैंने गलती की थी एंड इट्स ओके, इट्स टोटली ह्यूमन। इंसानों से ही गलती होती है, भगवान से भी गलती हो चुकी है, तो मैं तो इंसान हूँ। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, खुद को माफ़ करना, ओके, पास्ट के चीज़ों में पड़े नहीं रहना, वो आपको एम्ब्रेस करना है। अपने पास्ट या प्रेजेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आपको सता रही हो, आपको अच्छे से पता है, बिकॉज आप लोग जो लोग रीडिंग देख रहे हो ना, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकर्स हो। मुझे इतना तो बात पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकर्स हो। आप लोग ऐसे
ऊपर ही ऊपर इंसान नहीं हो, आप लोग लाइफ को लेके बहुत डीपली सोचते हो, अपने आप को लेके डीपली सोचते हो सकता है अपने परिवार वालों को लेके भी डीपली सोचते होगे या फ्यूचर को लेके भी डीपली सोचते होगे। डे ड्रीमर्स हो आप लोग आर्टिस्ट्स हो, आप लोग थिंकर्स हो, फिलोसोफर्स हो। ओके, मे बी किसी पास्ट लाइफ में आप लोग ये एज अ प्रोफेशन भी ले चुके होंगे। ऑलराइट, तो आई नो आप लोग बहुत डीप थिंकर्स हो एंड आप लोगों को पता है कि वो क्या चीज़ है जिससे आप दूर भागते हो या फिर आपको अनकंफर्टेबल लगता है वो चीज़ एक्सेप्ट करने में। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो मेरे दोस्तों, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तब तक आपका वो न्यू बिगिनिंग रुका रहेगा। आपके थॉट्स की वजह से, आपके माइंड की वजह से ही आपकी सारी पॉजिटिव अबंडेंसेस रुकी हुई हैं। मेन आपके थॉट्स हैं, कॉन्शियस थॉट्स, जो आपको रोक देते हैं अपना ब्यूटीफुल सा लाइफ मैनिफेस्ट करने में। तो अपने थॉट्स को ध्यान रखो, जो भी चीज़ें सोच रहे हो वो अच्छा सोचो। जब भी सोच रहे हो कि कुछ नेगेटिव दिमाग में आ रहा है तभी खुद को कैच करो एंड नेगेटिव सोचना बंद करो। एंड मेन चीज़ यही एम्ब्रेस करो कि पास्ट का या प्रेजेंट का कोई भी चीज़ जो अनकंफर्टेबल आपको फील कराता हो या जो आपको नेगेटिव फील कराता हो, या वो क्या चीज़ है जो आपसे कभी एक्सेप्ट हो ही नहीं पाता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। अपने शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। शैडो सेल्फ हमारे वो पार्ट्स होते हैं जिससे हम दूर भागते हैं, या वो हिस्सा होता है हमारी लाइफ का जिससे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। एंड हम अपने साय से कभी दूर नहीं भाग सकते हैं, है ना। तो शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करने में बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है हमारी, बहुत सारा अबंडेंस हमारा रुक जाता है। तो अपने वो शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसा हूँ, मेरे में वो नेगेटिविटी है कि मुझे ट्रिगर हो जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है जल्दी, एंड फिर ही आप उसे करेक्ट कर पाओगे। ओके, तो आप जानते हो कि आप में वो क्या है जिससे आप दूर भागते हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू एम्ब्रेस। वरना आपके ये जो ब्लेसिंग्स हैं, आपका ये जो न्यू बिगनिंग है, ये तो रुका ही रहेगा, कब से रुका हुआ है। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आपको ये एडवाइस मिल रहा है, आई फील। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? Also, I feel group number, not group number, sorry. I feel कि आप बहुत खूबसूरत हो। ओके, तो अगर कोई आपको ना जज अगर करता हो, या फिर अगर आपको डर लगता हो कि लोग क्या कहेंगे, या फिर लोगों के जजमेंट से या उनके वर्ड से आपको इफेक्ट पड़ जाता हो, या फिर आप खुद को ही बहुत नेगेटिवली स्क्रूटनाइज करते हो ना कि मेरे में ये कमी है वो कमी है, उस चीज़ को हटाओ प्लीज़। सेल्फ लव लाओ, बिकॉज आप परफेक्ट हो, आप गॉड के क्रिएशन हो यार। आप परफेक्ट कैसे नहीं हो सकते हो? आप में गॉड का हिस्सा है, आप में उस ऑलमाइटी का, आप में उस यूनिवर्स का सीड है। ओके, तो आप उस ग्रेटर कॉन्शियसनेस का एक पार्ट हो। एंड नो दैट कि अगर कोई आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा है, इट्स जस्ट देम प्रोजेक्टिंग देयर ओन इनसिक्योरिटीज ऑन यू। उनमें वो कमी है, इसलिए आपका एग्जिस्टेंस दूसरे लोगों को खल जाता है, एंड इसीलिए वो आपको नेगेटिव बोलते हैं। तो जो कोई भी, जानना कि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना कि जो फल वाले पेड़ होते हैं वो हमेशा झुके ही रहते हैं, एंड जिन पेड़ों में फल नहीं होता है वो एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं। तो नो दैट कि हम्बल लोग कभी भी किसी को हर्ट नहीं करेंगे, सक्सेसफुल लोग कभी भी किसी के फर्स्ट स्टेप पे नहीं हंसेंगे, है ना, बिकॉज उन्हें पता है कि उन्होंने भी वो फर्स्ट स्टेप लिया था। जो अच्छे होते हैं वो कभी दूसरों पे नहीं हंसते हैं, वो कभी दूसरों को डिस्करेज नहीं करते हैं, वो कभी दूसरों को जज नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो कि सबका फर्स्ट स्टेप होता है, सब अलग अलग होते हैं, सब ब्यूटीफुल होते हैं। तो अगर कोई आपको खराब बोलता है तो नो दैट कि उनमें खुद में कमी है, इसलिए वो खराब बोल रहे हैं, वो एट अ लोअर वाइब्रेशन लेवल हैं, इसीलिए वो आपको खराब बोल रहे हैं। तो आप प्लीज़ जानना कि आपको गाइड्स बहुत इनकरेज कर रहे हैं कि बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अच्छे इंसान हो। तो अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा के रखो, एंड खुद से जितना हो सके पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद के लिए बोला करो डेली। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, एंड जो इनसिक्योरिटीज़ होगी वो भी चली जाएंगी। ओके, अब देखते हैं व्हाट यू नीड टू रिलीज। माय गाइड्स, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? अ टाइम फॉर हीलिंग।
रिलीज़ तो फिर आपको अपने इनसिक्योरिटीज़ को ही करना है। जस्ट इससे पहले मैं इनसिक्योरिटीज़ की बात बोल रही थी, एंड इट्स जो कार्ड आया हमारा, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इट्स टाइम फॉर अ हीलिंग। आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आप में कमी है, स्पेशली सेल्फ ग्रोथ से मुझे रिलेटेड लग रहा है, सेल्फ लव से मुझे रिलेटेड लग रहा है। तो आप एक डायरी में नोट कर लो या फिर कहीं पे नोट कर लो कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप में कमी है। मैं फिजिकल कमी की नहीं बात बोल रही हूँ, मैं डीप लेवल की कमियों की बात बोल रही हूँ, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होना, सेल्फ लव में कमी होना, सेल्फ अप्रिसिएशन में कमी होना, ओके, खुद को कम समझना। तो ये सब क्या खामियां हैं आप में, वो सब को हील करो। अगर पास्ट के कोई चीज़ें हैं जो कि आपको बार बार सताती हैं, पास्ट के कोई थॉट्स या फिर पास्ट के कोई एक्सपीरियंसेस, तो उसको भी आपको हील करना है, उसको भी आपको लेट गो करना है। आई गेस ये जनरल सा ही रीडिंग है, कुछ उतना खास नहीं है, बट इट्स, आई फील कि इट्स जस्ट अ री रिमाइंडर टू यू, अ री रिमाइंडर। ये चीज़, ये मैसेजेस आपको बहुत बार मिल चुकी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत बार मिल चुकी है, बट आपके गाइड्स ये जस्ट आपको अगेन आपको पिंग कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं कि तेरे को ये बोला था, तूने अभी तक नहीं किया, प्लीज़ कर। ऐसी वाली फीलिंग मुझे आपके रीडिंग से आ रही है। मैंने कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं बोली जो कि आपको पहले से नहीं पता हो, बस हाँ, इट्स अ मे बी री रिमाइंडर कि आपके गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें करो, तब जाके जो तुम्हारे ब्लेसिंग्स रुके हुए हैं ना, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स लाइक काया पलट देता है। ये सब चीज़ें ना मतलब पूरा अपसाइड डाउन कर देता है लाइफ। तो अगर ख़राब है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। फुल ऊनो रिवर्स कार्ड प्ले करता है, वो वाला कार्ड है ये। ओके, तो आपकी लाइफ पूरी बहुत ही अबंडेंट एंड ब्लेसड एंड हर चीज़ वाला होगा। यू जस्ट नीड टू एम्ब्रेस इट एंड नीड टू लेट गो ऑफ द थिंग्स जो कि आपके गाइड्स आपको बार बार बोल रहे हैं, एंड एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि हाँ, लाइफ कभी कभी टफ होता है, एंड मुझे बिना कोई खिचखिच फिटपिट इस चीज़ से गुजरना है। अभी आप जो चीज़ से गुजर रहे हो, मैंने जैसे बोला कि कुछ वीक्स तक ये रहेगा, तो तब तक के लिए थोड़ा सा इस केओस में एडजस्ट कर लो, एंड खुद को बोलो कि हाँ ठीक है, एक बार ये गुजर जाए, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, तो एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट भी आपको दिमाग में रखना है, जो प्रेजेंट चल रहा है उसका एक्सेप्टेंस। ओके, अब लास्टली हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ न्यू, आपके लाइफ में न्यू क्या आने वाला है। What's coming new in for them? What's coming in new for them? नया क्या आने वाला है इनकी लाइफ में? Okay, the Hangman. Great. Right. Total full circle. पूरा न्यू बिगनिंग, नए से शुरुआत, पुराने सेल्फ का वजूद ही नहीं रहेगा, ऐसी वाली न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में। इट्स लाइक फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, वैसा वाला वाइब मुझे फील हो रहा है। तो अगर फाइनेंशियल, जैसे होता है ना कि ओवरनाइट सक्सेस हो जाना, इतने ब्लेसिंग्स आ जाए कि ओवरनाइट सक्सेस हो जाना, बहुत लोग ऐसे ओवरनाइट फेमस हो जाते हैं, ओवरनाइट सक्सेस आ जाता है, तो वैसा कुछ ओवरनाइट सक्सेस वाली चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। ओवरनाइट खुशी आ सकता है किसी चीज़ को लेके। ओवरनाइट आप देखोगे कि अगर पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम है एंड मेन आपका वहीं पे लाइफ में फोकस है, तो अचानक से आपके पार्टनर के बिहेवियर्स चेंज हो जाएंगे, एंड वो मतलब कियोटिक रिलेशनशिप से बहुत सूदिंग रिलेशनशिप हो जाएगा। अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ देख रहे हो, आप देखोगे कि ओवरनाइट अचानक से ब्लेसिंग आएगा। तो जो आएगा वो धीरे धीरे नहीं आएगा, इट विल बी ऑल ऑफ अ सडन, इट विल बी अ सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड इट विल बी टोटली अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग इन योर लाइफ। बस आपको इतना जानना है कि अभी के टफ फेज से आपको गुजरना है विदाउट हैविंग एनी रिग्रेट्स। आप जितना इस टफ फेज से गुजरोगे एंड इसके पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे ना, आपके लिए यही सबसे बड़ा लाइफ लेसन है अभी, कि आप जिस भी फेस से गुजर रहे हो, जिस भी नेगेटिविटी से गुजर रहे हो, जिस भी स्टैग्नेंसी से गुजर रहे हो, डेली आप उस चीज़ से क्या पॉजिटिव खुद को याद दिला सकते हो कि हाँ, मेरे लाइफ में आज ये पॉजिटिव हुआ, आज मेरा दिन इतना गंदा गया, लेकिन मैं इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव वे में कैसे ले सकता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट रिमाइंडिंग यू कि ये दुनिया लव से एंड ग्रेटफुलनेस से चलती है। हम जितना ग्रेटफुल होते हैं, हम जितना छोटी छोटी चीज़ों को
एक्सेप्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से जितना हम खुश होते हैं उतना ही हमें लाइफ और भी अबंडेंस देता है। तो अपने प्रेजेंट से खुश होना सीखो। ओके अब जितना ये जैसे ही आप ये लेसन लर्न कर लोगे ना कि प्रेजेंट से सेटिस्फाइड एंड खुश कैसे रहूं, वैसे ही उस तभी दैट विल बी द मोमेंट कि आपको मतलब पूरा ऊनो रिवर्स हो जाएगा एंड आपके लाइफ में हर तरह का अबंडेंस आ जाएगा। वो अचानक से वो रैग्स टू रिचेस वाली चीज़ हो जाएगी एंड अचानक से हर पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में आ जाएगा। तो यही आपका मेन लेसन है जो आपको दिल से एक्सेप्ट करना है एंड जो आपको दिल से करना है, सीखना है। एंड ये वाला लाइफ लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पूरा नहीं सीखोगे इस चीज़ को तब तक आपका लाइफ आगे उतना नहीं बढ़ेगा, स्टैग्नेंट ही रहेगा। एंड यही मेन चीज़ है जो इस एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आपके गाइड्स बार बार ये चीज़ आपको बता रहे हैं, रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप मेरे रीडिंग से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो, एंड अगर मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। बाय बाय।